हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथ का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा डिस्कशन होगा डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट कैसे निकाली जाती है, और डिफरेंशिएशन के फार्मूले और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कहां पर यूज होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि फंक्शन क्या होता है। तो इन जनरल अगर हम यहां पर सिंपल वे में डिफाइन करें, वैसे डिफाइन तो किया जाता है मैथ में अलग तरीके से, यहां सिंपल वे में डिफाइन करें तो बोल सकते हैं फंक्शन इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहां पर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो पता कर लेते हैं कौन कौन से वेरिएबल होंगे। वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहां दो तरह के वेरिएबल होंगे। कौन कौन से? एक वेरिएबल होगा जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वन इज एज्यूम टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल हो गए। ऐसी कोई रिलेशनशिप जो दो अलग अलग वेरिएबल को कनेक्ट करती हो, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा दूसरा डिपेंडेंट होगा, तो उस रूल ऑफ रिलेशनशिप को हम बोलेंगे फंक्शन। तो फंक्शन ये होता है कि फॉर, यहां पर बोल सकते हैं इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, then for each value of x there is one value y की जो वैल्यू होगी वन वैल्यू ऑफ y, ऐसे लिख लो। क्या कह रहे हैं कि यदि y जो है वो फंक्शन है अगर x का, तो क्या होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y, केवल y की एक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी। ये मैथ की डेफिनेशन है जो अभी हो सकता है ना समझ में आई हो, लेकिन यहां पर एग्जांपल से जरूर समझ में आएगी। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिलेशनशिप को इस तरह से डिफाइन किया है, y इज इक्वल टू में 2x + 3, ऐसा लिखा गया है। ठीक, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे यहां पर, तो x अगर 1 आएगा तो 1 इंटू 2 होगा, 2 + 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5। बिल्कुल सही। पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू सपोज 2, तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 × 2 = 4, ये बन जाएगा 4, 7 बन जाएगा। और अगर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू में 3, तो सिंपल वे में क्या आएगा 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू में 11 बनेगा। तो अगर हम इसको यहां से बनाएं कि यहां पर मैंने ऐसे कुछ बनाया, या इसको हटाओ, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करो, बनाओ इसको ऐसे, और एक दूसरा यहां पर ऐसे बनाते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहां पर हम x के बारे में बात कर रहे हैं, इधर y के बारे में बात कर रहे हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हमने पुट की, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और इधर जो y मिला है वो कौन कौन सी वैल्यू मिली है y की, तो y की वैल्यू मिली है 5, यहां कहीं पर लिख देते हैं, उल्टा लिख दो, 5 यहां लिख दो, या चलो ठीक ही लिख देते हैं, 5 7 9 11। तो एक बात यहां से देखो, अभी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि देखो जब x की वैल्यू 1 रखी गई तो उसके रेस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू कुछ मिली, हाँ। 2 रखा तो y की वैल्यू हमें कुछ मिली, 3 रखा तो y की वैल्यू हमें कुछ मिली, 4 रखा तो y की वैल्यू हमें कुछ मिली। लेकिन एक बात बताओ, एक x के लिए y के 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहां। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, किसी x के यहां से निकलने वाला एरो किसी एक के पास भी जा सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। मतलब अगर मान लो कोई फंक्शन है ऐसा, हम ये कहना चाहते हैं कि इधर से निकलने वाले एरो एक ही नंबर से निकल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक x के लिए y की 2 वैल्यू पॉसिबल ना हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में x² प्लस का 1 लिखा गया। अब इसमें वैल्यू डाली, ये अगला एग्जांपल है, इसमें वैल्यू अगर आप पुट करेंगे
तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की गई तो 1 और 1 2 हो गया। x की वैल्यू को 2 पुट की जाए तो 2 2 जा 4 तो 5 आ जाएगा जब x की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। ठीक है, इस बात का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर हम यहां पर x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहां पर y की देखो कितनी वैल्यू मिलेगी, y की सेम वैल्यू निकल के आएगी। यहां पर आप -1 रखें या +1 रखें तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो y की वैल्यू तो 2 ही मिलने वाली है। तो अगर इसको हम बनाएं इधर, ये इधर बनाया जाए इस तरह से ऐसा, तो यहां पर हमने पुट किया है, इसमें 0 पुट किया है, 1 पुट किया है, -1 पुट किया है, यहां पर 2 पुट किया है और -2 मान लो पुट किया है। ठीक, तो -2 पर वैसे वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर दें तो -2 जैसे पुट करेंगे तो 4 5 आएगा, y की वैल्यू 5 आएगी। इधर क्या बनेंगे, तो ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू के लिए बनाओ तो 0 पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और फिर 1 पर वैल्यू कितनी मिल रही है, तो 1 पर वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, -1 पर भी वैल्यू 2 मिल रही है और 2 पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है, सिर्फ इतनी वैल्यू आई। अब यहां से देख के बताना, अगर हम 0 की बात करें तो 0 रखा तो क्या मिला हमें, 1 मिला, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 रखा तो हमें 2 मिला, और -1 रखा तो भी हमें 2 मिला, और 2 रखा तो हमें 5 मिला, और -2 रखा तो भी हमें 5 मिला। इसका मतलब अब आप समझ पाए होंगे कि x की अलग अलग वैल्यू है हमने पुट की, तो उसके लिए y की वैल्यू डिफाइन हो, डिफाइन भी है देखो यहां है, लेकिन x के एक वैल्यू पर वहां पर y की वैल्यू देखो सिंगल वैल्यू आ रही है। भले ही हमने x की वैल्यू 1 डाली तब 2 मिला, -1 डाली तो 2 मिला, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि x की वैल्यू 1 डाला तो y की 2 वैल्यू आ गई, नहीं, y की सिंगल वैल्यू आएंगी। तो वही कहा है if y is a function of x then for each value of x there is one value of y, that is the definition of function। किसी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल, जिसमें एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। खास बात आती है कि इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, लेकिन कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो यहां x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y की वैल्यू जो भी रिलेशनशिप होगा उसी के बिहाफ पर x के रेस्पेक्ट में मिलती, तो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो फंक्शन उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मैथ में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम मैथ में ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता हो कि अगर y x का फंक्शन दिया गया है तो उस केस में क्या होगा, हर एक x के लिए y की यूनिक वैल्यू मिलती है। दैट मींस x y के साथ जो भी रिलेशन वो एक फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं, यहां पर अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, x की जो वैल्यू पुट की जाती है इसको यहां पर हम डोमेन कहते हैं, डोमेन कहा जाता है, और जो y की वैल्यू मिलती है इसे हम रेंज कहते हैं। मतलब x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन में वो उस फंक्शन का डोमेन होता है, और जो भी हमें y के तरह से आउटपुट मिलेगा तो उस केस में हम उसे बोलेंगे कि वो रेंज है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू में sin x। अगर यहां से बात किया जाए तो ग्राफ तो पढ़ा है, उम्मीद करते हैं याद भी होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसका इस तरह से ऐसा आगे पीछे चलता रहता, इधर भी ये इंफिनिटी तक जाता, -इन्फिनिटी तक, और इधर ये +इन्फिनिटी तक जाता है। तो इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है। दैट मींस यहां x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहां पर ये जो साइन लगा है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। ठीक, मतलब यहां x जो बिलोंग करेगा वो r को बिलोंग करेगा, मतलब कोई भी रियल नंबर इसके अंदर इनपुट हो सकता है। बट y की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, तो y की वैल्यू जानते हैं, साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, टेबल तो याद होगी ना, 1 ले सकता हूं। मिनिमम वैल्यू कितनी होती, -1 होती है। तो यहां पर -1 से 1 होगा और यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट की बात आ रही है तो आओ ब्रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा गया है 1, 5
और यहां लिखा गया है 1,5 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा। इसमें हम कह रहे हैं केवल इंटीजर वैल्यू ली जा रही हैं, फॉर इंटीजर हम बात कर रहे हैं, इंटीजर, केवल इंटीजर की बात करें तो जब ये छोटा ब्रैकेट लगा होता है और इसको ओपन किया जाए तो इसमें आएगा 2, 3 और ये 4 आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से इनपुट हैं, 2, 3 और 4 है। लेकिन जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये सब खुलेंगे। इसका मतलब 1 और 5 को इंक्लूड करता है ये ब्रैकेट और ये एक्सक्लूड कर देता है। जो भी बाउंड्री पर लिखे गए होंगे वैल्यू, उनके अलावा जो भी वैल्यू उनके बीच में आ रही होगी वो सारी वैल्यू यहां होंगी, लेकिन किनारे वाली वैल्यू भी यहां पर होती हैं। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि साइन -1 वैल्यू ले सकता है, साइन +1 वैल्यू भी ले सकता है, इसीलिए हमने ये ब्रैकेट यूज किया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और इसको आप जब मैथ में पढ़ेंगे तो और ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, बेसिकली लिमिट की नीड कैसे पड़ी। जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है जिसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं कर सकते। एग्जांपल की बात करें, आओ एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है y = x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2 x = 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू बताओ। जैसे यहां पर कुछ था तो वैल्यू सीधे सीधे पुट करके आंसर निकाल लेते थे, लेकिन यहां x की वैल्यू 2 पुट करने से पहले सोचेंगे आप। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 पुट करेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 बनेगा और 2 - 2 बन जाएगा 0, 0/0 फॉर्म बनेगी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जिसको हम सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब कोई फंक्शन ऐसा दिया गया हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वैल्यू चाहिए जहां पर वो फंक्शन डिफाइन ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन यूज करते हैं। क्या मतलब इस बात का? जैसे अभी ग्राफ की बात किया, ग्राफ कोई मान लो ऐसा बना है और इस ग्राफ में एक दिक्कत है कि ग्राफ तो ठीक बना है लेकिन इस जगह पर ग्राफ गया टूट। मतलब ग्राफ को तो ऐसे बना दिया गया लेकिन इस जगह पर ग्राफ टूटा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारे पास x है, y है, ऐसा दिया गया और इस जगह पर ग्राफ टूटा हुआ, सपोज x = a है और कहा गया x = a पर इस फंक्शन की वैल्यू बताओ। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x तो हम बोलेंगे y = f of x। ठीक है, सिंपल है। तो ये फंक्शन दिया गया, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ऐसे बना दिए। इस जगह पर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसमें देखो इस एग्जांपल में, और हमें इस पर वैल्यू चाहिए। तो तरीका क्या होता है लिमिट निकालने का? क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं और राइट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं, और जहां पर ये डिफाइन नहीं है उससे ठीक बाद में और उससे ठीक पहले वैल्यू हम निकाल लेते हो, बता देते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू लगभग उसी के करीब आ रही होगी तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वहां पर वो फंक्शन डिफाइन किया गया है। मतलब जो भी है वैल्यू ले रहा होगा, तो कैसे वो उस जगह पर अगर फंक्शन डिफाइन होता तो लगभग उतनी ही वैल्यू ले रहा होता। तो हम यहां पर वैल्यू नहीं निकाल सकते पर लिमिट निकाल सकते हैं। तो कैसे लिमिट निकालेंगे, आओ देखो। सबसे पहले यहां पर हम फार्मूलों से ज्यादा नहीं बात करेंगे, सिंपल वे में बात करते हैं। जैसे हमें x = 2 पर वैल्यू निकालनी है तो अगर हम LHL की बात करें, LHL का कंप्लीट फुल फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। बाएं तरफ से हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो बाएं तरफ से लिमिट निकालने का सिंपल सा मतलब है कि बाएं तरफ से बढ़ेंगे तो 2 की तरफ तो जाएंगे पर 2 पर पहुंचना नहीं, क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सपोज यहां पर x = 1.9 पुट कर दें। 1.9 पर तो डिफाइन है ना फंक्शन, तो x की वैल्यू अगर 1.9 पुट करेंगे तो सिंपली यहां से y कितना आएगा, y = निकल के आएगा 1.9 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय यहां बन जाएगा 1.9 - 2। ये क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 1.9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1.9 - 2 लिखा जा सकता है। तो सिंपली ये क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.9 आएगी, बाकी नीचे से तो कैंसिल ही हो जा रहा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 1.9 तक तो गए, मतलब 2 के करीब तो जा रहे हैं, थोड़ा और करीब जाओ, x = 1.99 तक जाओ। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा 1.99 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 मतलब यहां पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 1.99 - 2 बनेगा। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3.99। इसी तरह से अगर आप
थोड़ा और पास जाएं, x इज इक्वल टू, थोड़ा और पास जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.99। तो यहां से सिंपली आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.99 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बन जाएगा 1.999 माइनस 1 माइनस 2 तो इज इक्वल टू बनेगा 3.999। अच्छा ये बताओ अब कि ये जो वैल्यू हम जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये वैल्यू y की कहां की तरफ बढ़ रही है? यहां 3.9, यहां 3.99, यहां 3.99 और अगर x की वैल्यू पुट कर दी जाए 1.9999 तो उस केस में वैल्यू 3.99999 आएगी। इसका क्या मतलब? सिंपली ये मतलब है कि बाईं तरफ से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 की तरफ, तो उस केस में जो LHL है, LHL एट x इज इक्वल टू में 2 की तरफ, 2 की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर LHL की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 2 पर, तो उस केस में हमारे पास y की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है कहां की तरफ? तो y की ये अप्रोच करने का साइन y टेंडिंग टूवर्ड्स 4 की तरफ ये वैल्यू अप्रोच कर रही है। देखो 3.99 का मतलब क्या है? y की वैल्यू लगभग में यहां 4 आ रही है, y लगभग में यहां पर 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो होगा बाईं तरफ से। अगर दाईं तरफ से चले तो RHL लिखा जाता है, इधर आओ लिख लेते हैं, जगह है तो। RHL की बात कर लें तो इसे कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं लिमिट को अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे देख लेते हैं। यहां पर अगर हम RHL को डिफाइन करते तो उस केस में क्या होगा? RHL का मतलब हम 2 की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 से आगे निकल गए फिर 2 की तरफ आ रहे हैं। तो हम मान लो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.1, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.1। तो उस केस में y कितना बनेगा वहां से देख के बताओ? तो ये बन जाएगा 2.1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 2.1 माइनस 2 बनेगा, 0.2 नीचे बनेगा, ऊपर बन जाएगा 4.1 और माइनस होगा 0.1 से 0.1 कैंसिल, ये 4.1 आएगी वैल्यू। ठीक, और अगर यहां से दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू में 2.01, तो उस केस में क्या आएगी? y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 2.01 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2.01 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4.01। सिंपली अगर बात करें अलग वैल्यू की तो x इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर बात करते हैं 2.001, इन दैट केस y की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी 4.001। तो यहां से भी देख रहे हैं कि RHS से भी अगर हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं 2 पर, तो वो भी देखो वैल्यू 4 की तरफ आ रही। दैट मींस RHL की अगर बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो x इज इक्वल टू 2 पर क्या बन रहा है? तो y भी यहां लगभग 4 बन रहा है। तो बाईं तरफ से बढ़े तो भी लगभग 4 बन रहा है, दाईं तरफ से बढ़े तो भी लगभग 4 बन रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो फंक्शन यहां पर है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, लिमिट ऑफ फंक्शन दिस एट x इज इक्वल टू 2 इज 4 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैथ में कैसे डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स को, आओ देखो बताते हैं। अगर यहां LHL को डिफाइन करना हो, LHL को डिफाइन करना हो तो इसको डिफाइन किया जाता है लिमिट, यहां पर क्या होगा? x टेंडिंग टूवर्ड्स टू माइनस, और यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा f ऑफ 2 माइनस। तो यहां पर आओ सिंपली वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा x माइनस 2। ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है। जो 2 के ऊपर माइनस लगा ये बता रहा है कि वैल्यू 2 से कम है। जैसे यहां पर देखो 2 से कम वैल्यू रख रहे हैं। इसको और आगे लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? तो यहां पर एक वेरिएबल हम लेकर के आते हैं जो काम करेगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां 2 माइनस h लिख देंगे, जहां जहां पर ये वैल्यू इनको पुट कर देना है। 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहां पर बात करें तो यहां हो जाएगा 2 माइनस h और ये माइनस का 2 बनेगा। तो सिंपली अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या निकल के आएगा? बोलो। यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h 0 की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर जो लिखा गया है इसको खोलो तो बन जाएगा 4
प्लस एच स्क्वायर, बढ़िया है, और माइनस का 4h बनेगा आई थिंक, एक बार चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और -4 और डिवाइडेड बाई में यहां क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां -h बनेगा, सिंपल। अब एक चीज यहां से देख के बताओ, ये देखो 4 से 4 तो उड़ गया, यहां से h कैंसिल होते जाएंगे, और यहां पर अगर h को कैंसिल करवाएंगे आप तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्या बना ऊपर, तो ऊपर से h को कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया 1 - 4 सही है, 1 - 4 ठीक है, नहीं 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 h - 4, क्योंकि यहां पर h स्क्वायर है ना, तो h - 4 बनेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, -h, h से h कैंसिल हो जाएगा, और h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, देखो अब 0 पुट करने से कोई मतलब नुकसान नहीं है हमारा, तो हम सिंपली पुट कर देंगे h की वैल्यू 0, तो देखो यहां 0 पुट करेंगे तो 0 - 4 आएगा, -4 और -1 4 वैल्यू आएगी, तो LHL की वैल्यू 4 है। इसी तरह से RHL को आप लिखना सीखिए, कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म में, लिमिट लगाई जाती है यहां पर x, अब की बार हम 2 प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब दाहिनी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा फंक्शन दैट इज x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई में x -2, तो इसको लिखा जा सकता है सिंपली लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, जैसे वहां पर x को रिप्लेस किया 2 - h से, यहां रिप्लेस करेंगे 2 + h से, तो 2 + h का स्क्वायर बन जाएगा -4, और यहां पर बन जाएगा 2 + h - 2 बनेगा, तो सिंपली इसे क्या लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पर बन जाएगा ऊपर देखो 4 + h स्क्वायर प्लस 4h और -4 और डिवाइडेड बाई, यहां देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, h बचेगा, ये 4 से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी यहां से वैल्यू निकल के आ रही है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h से काट दो इसे तो 1 + 4 क्यों, h + 4 बन जाएगा। अब यहां पर कोई दिक्कत तो है नहीं, h की वैल्यू 0 डालने से, पुट कर दो वैल्यू 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो यहां पर LHL इज इक्वल टू में RHL आया, और ये दोनों किसके बराबर, 4 के बराबर, तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन या लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज 4। तो मैथ में इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये मैथ्स का तरीका है डिफाइन करने का, लेकिन अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, बिना मैथ आए तो इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम इस वाले टर्म को यूज करेंगे। लिखना कैसे है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, LHL की बात करते हैं आप, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहाँ f(2 - h) लिखा जाएगा, जहां जहां x होगा वहां पर ये वैल्यू रखनी है, लेकिन अगर RHL की बात करें आप, वहां पर अगर लिखा गया है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो वहां पर f(2 + h) लिखा जाएगा, और आप सॉल्व कर देंगे, लिमिट निकल आएगी। और एक एग्जांपल और लेकर के सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है, सपोज y इज इक्वल टू में यहां पर आ जाता है x स्क्वायर, या कोई दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं sin x डिवाइडेड बाई में x, ऐसा आ गया, ठीक है, सिंपल ऐसा कुछ लिखा गया है, sin x डिवाइडेड बाई में x लिखा गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें लिमिट सीरीज खोलनी पड़ेगी, भी फिलहाल इसको छोड़ो, y इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन ले ले, मान लो लिखा गया है x स्क्वायर - 2x या 4x लिख देते हैं, 4x + 4 और डिवाइडेड बाई में यहां पर आ जाए x - 2, ऐसा लिखा गया कोई फंक्शन, और कहा गया इसकी लिमिट निकालो, तो ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे लिखा है x - 2, कहेंगे ऊपर से एक काट दो, जो वैल्यू आएगी रखो, फिर आंसर निकाल लो, नहीं, हमने कहा x इज इक्वल टू 2 पर इसकी लिमिट बताओ, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, LHL में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग, या फिर मान लो चलो x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस लिख लेंगे, यहां पर फंक्शन लिखेंगे x स्क्वायर - 4x + 4 डिवाइडेड बाई में x - 2 लिखा जाएगा, तो जब दोबारा इसे बदलेंगे आप तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, जब ये बदलेगा तो क्या होगा, x की जगह रखेंगे 2 - h, तो ये 2 - h का स्क्वायर 4, और यहां पर 2 - h रखेंगे +4 डिवाइडेड बाई यहां क्या रखेंगे 2 - h रखेंगे और -2 बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको सॉल्व करो तो बन जाएगा 4 + h स्क्वायर
माइनस 4h माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4h और प्लस 4h से देखो 4h कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, हो रहा 4 से देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 हो गया। ऊपर क्या बचा, h स्क्वायर बचा रह गया और डिवाइडेड बाई में क्या जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां माइनस h बच गया। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ठीक है देखो एक बार, x स्क्वायर तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4h और प्लस 4, ठीक है। तो यहां से ऊपर बच गया h स्क्वायर, तो बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पर बन जाएगा h और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा माइनस का 1, कट जाएगा ना। तो यहां से h की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, ये 0 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से अगर आप RHL निकालेंगे इसका RHL, तो RHL में कुछ नहीं करना, यहां लिखेंगे आप लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इस बार डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, x स्क्वायर मतलब h प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 4h प्लस 2 लिख देंगे यहां, और माइनस 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा h प्लस 2 और ये बन जाएगा माइनस 2। सॉल्व कर दो इसे, तो 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h और माइनस 4h और माइनस 8 और प्लस 4। तो देखो 4h से 4h कैंसिल, 4 और 4 8 और माइनस 8 ही हो गया। डिवाइडेड बाई में क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, इससे h कैंसिल, यहां पर बनेगी लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो सिंपली यहां से क्या निकल के आएगा, एक h बचा और h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे 0 आया। इसका मतलब है इस फंक्शन की x = 2 पर जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। इसको ऐसे भी आप बोल सकते थे, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में अलग हो जाएगा। यहां लिखा है x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई में x - 2, इसको लिखेंगे x - 2 बन जाएगा, एक कैंसिल होगा। यहां पर जैसे आप 2 रखेंगे 2 - 2 हो जाएगा 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन दोनों डिफरेंट फंक्शन होते हैं मैथ की लैंग्वेज में, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शन, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। यहां पर आपको बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। तो लिमिट निकालना सीख लिया तो डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन हो जो रियल वैल्यू लेता हो, ठीक है। fx डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब तो समझ गए। वी डिफाइन द डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट अल्फा, जो कि a, b को बिलोंग करता है। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव, तो ये लिखा जाता है f डैश अल्फा इज इक्वल टू में f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई में यहां लिखा जाता है x माइनस अल्फा, ये लिखा जाता है। और इसमें यहां पर बेसिकली लिमिट लगाई जाती है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टूवर्ड्स 0 या फिर x टेंडिंग टूवर्ड्स अल्फा, यहां पर f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई में x माइनस अल्फा, ये ऐसा, ये होता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से समझाते हैं इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब का ये है कि मान लो हमारे पास, इसको लिखा रहने देते हैं अभी के लिए, लिमिट लिखी गई है, ये आया कहां से, आओ इधर समझते हैं। मान लो हमें कहा गया कि f y is a function of x, तो हम यहां बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। if we change x from x to x plus delta x, क्या मतलब, पहले x था, x को डेल्टा x बढ़ा दिया गया तो वैल्यू हो गया x प्लस डेल्टा x। तो उस केस में y में रेस्पेक्टिव चेंज आएगा, तो मान लिया वो डेल्टा y आया, तो यहां पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। तो x को अगर हम डेल्टा x से बढ़ाएंगे तो y डेल्टा y से बढ़ जाएगा, ये पहली वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई, ठीक। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो देखो यहां डेल्टा y बचेगा, सिर्फ y तो कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ क्या बनेगा, x बनेगा, सिंपल डेल्टा y निकल आया। अब अगर डेल्टा y तो निकल आया, अगर इसको हम थोड़ा ठीक तरह से लिखें तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख देते हैं, डिवाइड करके इनका रेशियो ले लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई में क्या बनने वाला है, तो यहां पर बन जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहां डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, लिमिट लगा दो एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो यहां पर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय में बात करें तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। देखो इधर जो लिखा गया वही सेम लिखा गया है, तो यहां पर जो ये टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको बोला जाता है सिंपली मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है डेल्टा वाई, लिख देते हैं दोबारा से, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पढ़ा क्या जाता है इसको सही से, तो पढ़ा जाता है डी एक्स ऑफ वाई, या फिर कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लिखा गया है, तो ये आएगा। तो यहां पर ये बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं, रेट ऑफ y with respect to x। क्या बोल सकते हैं इसे, बोल सकते हैं कि y में जो इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं सिंपल वे में, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y बोल सकते हैं, जिसको डिफाइन भी किया जाता है x के लिए, या कह सकते हो किसी भी, ऐसा नहीं जरूरी यहां x हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू का मतलब कोई वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम अगर डिफाइन करते हैं, इसे डिवाइड लगाते हैं, तो इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है उसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, यहां पर शॉर्टकट में लिख लो विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये हमारे पास dy बाई dx निकल के आया, पढ़ेंगे हम इसे dy बाई dx, लेकिन ओरिजिनली पढ़ा जाता है इसे dx ऑफ y। ठीक है, ये मैथमेटिकल तरीका इसे पढ़ने का। यहां पर देखो जो लिखा गया सेम वही बात यहां पर लिखी गई है। अगर हम इसी चीज में क्या कर दें, डेल्टा x जो यहां पर लिखा गया है ना, लिमिट किसकी लगी, अल्फा की, अगर हम इसको ही h के टर्म में बदल दें, इस लिमिट को h के टर्म में बदलें, तो अभी समझाया ना, वही देखो दोबारा से इधर, अगर हम वहां पर लिख दें f डैश अल्फा, एफ डैश अल्फा का मतलब सिंपली हो गया कि हम बात कर रहे हैं किसकी, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू में अल्फा, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू अल्फा। क्या आएगा, राइट हैंड साइड को देखो फिर बताओ, राइट हैंड साइड में लिखा है लिमिट, अल्फा हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो कहोगे नहीं अच्छा लग रहा, तो इधर जैसे भी बदलना सीखा वैसे बदल लो, तो यहां पर हम बदलेंगे तो क्या आएगा, h टेंडिंग, या मान लो हम डेल्टा एक्स लिख रहे हैं या एक्स लिख रहे हैं, चलो डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, मान लो हम कहते हैं डेल्टा एक्स है, यहां पर डेल्टा एक्स है टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ, वहां पर लिखा एक्स, एक्स की जगह क्या होगा, बिल्कुल सही, अल्फा माइनस एक्स, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, सिंपली जो लिखा गया है वहां पर, यहां पर एक सिंपल वे में, या h लिख लो सीधे सीधे, h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यहां पर हो जाएगा f ऑफ x प्लस अल्फा माइनस f ऑफ x, और डिवाइडेड बाय में यहां क्या बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा x माइनस अल्फा। तो सिंपली देखो यही तो लिखा गया है, f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा, इसको सिंपली हम खोल सकते हैं, खोल के दोबारा लिखेंगे तो सेम वैल्यू बनेगी। तो f डैश x का सिंपल सा मतलब यही है, यहां पर जगह को हम ठीक कर लेते हैं अभी के लिए, उसको तो बता दिया गया। यहां पर dy बाई dx का सिंपल सा मतलब यह है कि हम अगर किसी फंक्शन की लिमिट इस टर्म में निकाल लें तो उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल बिल्कुल सेम इसी के ऊपर करके देखते हैं। आओ
जैसे मान लो हमारे पास लिखा गया है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझना, y इज इक्वल टू लिखा गया है 3x² प्लस 1, ऐसा। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए ये देखो डेफिनेशन लगी है। तो हम अगर यहां से कहें कि dy बाई dx की बात करनी है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बात करनी, तो कहोगे यहां पर लिमिट लगाओ, हम कहेंगे हाँ लगाओ। लिमिट क्या होगी, डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लगाएंगे, यहां पर आ जाएगा f ऑफ क्या, x प्लस डेल्टा x। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो f ऑफ x तो यही है, इसमें x की जगह x प्लस डेल्टा x रखो तो 3 आ जाएगा, x प्लस यहां पर डेल्टा x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। माइनस में क्या आएगा, f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो f ऑफ x यही तो है, कितना है 3x² प्लस 1 आएगा, ये हो गया। डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, तो डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, डेल्टा x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या बनेगा, 3x² मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, स्क्वायर भी कर रहे हैं, प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x इंटू में डेल्टा x, और प्लस 1 और माइनस 3x² माइनस 1 बन जाएगा। और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, डेल्टा x लिखा गया है। जो ठीक हो रहा है उसे ठीक करो, बाकियों को हटाओ। 3x² से 3x² निपट गया, 1 से देखो 1 कट गया, ऊपर देखो डेल्टा x से नीचे वाले डेल्टा x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगी लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। बोल के बताओ क्या बनेगा यहां, तो यहां पर 3 बन गया, यहां पर सिर्फ एक डेल्टा x बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्लस यहां पर 6 है, x बचेगा, और यहां पर एक डेल्टा x था तो नीचे वाले से कैंसिल हुआ, इतना बचा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। अब हमें डेल्टा x को 0 रखने में कोई दिक्कत नहीं, पहले 0 नहीं रख सकते थे लेकिन अब तो रख सकते हैं। तो x को जैसे ही आप 0 रखेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 6x। तो हम बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट दैट इज x पर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, दैट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y, चेंज ऑफ रेट जो होगी, रेट जो y की विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितनी होगी, 6x आएगी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 6x होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। यहां पर जो डेरिवेशन किया गया है, या कह सकते हो डिफरेंशिएशन किया गया है, इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन विद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन हमें हर बार नहीं करना, क्योंकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज ही नहीं करेंगे, मैथ वाले लोग यूज करते हैं। फिजिक्स में हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और कैसे लगाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आओ इधर समझते हैं। वैसे एक क्वेश्चन अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, इधर आओ देखो, यहीं पर बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। मान लो लिखा गया y इज इक्वल टू में, यहां पर लिखा गया है 2x प्लस 1, कहा गया इसका डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो डिफरेंशिएशन करना इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि dy बाई dx जो आता है, dy बाई dx जो आता है वो कितना होता है, वो लिखा जाता है लिमिट, यहां पर हम लिखते हैं कितना, डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और यहां पर लिखा जाता है f ऑफ x, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा जाता है डेल्टा x। यहां पर जो y होता है यही होता है f ऑफ x, कुछ अलग नहीं आता, y को ही तो f ऑफ x लिखते हैं। अगर इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो बोलेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पर x की जगह पर x प्लस डेल्टा x रखो तो 2 बन जाएगा, x प्लस यहां पर डेल्टा x आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2x प्लस 1, और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, डेल्टा x बनेगा। डिवाइड करो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, जो बेकार चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएं, तो बनेगा ये 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। देखो इस 2x से 2x कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, इस डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल, तो यहां से सिंपली वैल्यू कितनी आई, 2y। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकल के आएगा विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना होगा, 2 होगा। तो ये है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बट हम इसे इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ फार्मूले हैं जो पहले निकालेंगे, उनको याद कर लेंगे। आओ सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन, मान लो हम एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या कह सकते हो कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसमें x है ही नहीं। सपोज हम लिखते कैसे हैं इसे,
तो डी डी एक्स लिखा जाता है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। जैसे यहां पर मान लो लिखा गया हो, सपोज के लिखा गया है, के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो के कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है आओ देखते हैं। y इज इक्वल टू मान लो 2 लिखा गया है, यहां पर y इज इक्वल टू 2 लिखा गया है, ये हमारे पास मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, इसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे आता है वो देखते हैं। तो इसमें जैसे ही आप कहेंगे dy बाई डी एक्स, तो बोलेंगे इस पर लिमिट लगाओ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स इसमें कुछ है ही नहीं है, यहां पर 2 हो जाएगा, माइनस यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स, क्या इसमें x दिया गया है, देखो x है उसमें नहीं है, तो उसमें x नहीं दिया गया है, और यहां पर x अगर है ही नहीं है, देखो फंक्शन में हमारे पास यहां पर जो ये दिया गया है इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से अगर इंडिपेंडेंट है तो लिमिट जब डिफाइन करेंगे, सबसे पहले अगर बात करें कि f ऑफ x कितना दिया गया है हमें, तो y होता है f ऑफ x, वो कितना दे रखा है, तो वो 2 दे रखा है। तो अगर आप यहां से f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स भी लिखेंगे ना, तो इधर कुछ बदलने वाला नहीं, ये 2 ही रहेगा, और f ऑफ x की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाला। सिंपल है, तो कुछ बदलने वाला ही नहीं है, तो यहां पर ये 2 आएगा, यहां पर भी ये 2 आएगा, तो फंक्शन की दोनों पर वैल्यू सेम सेम मिलती है। इसीलिए जब भी कभी बात की जाएगी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 लिखा जाएगा। यहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, ये k क्या है, कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाएगा, दैट इज x टू द पावर n। x टू द पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये n आगे आएगा और इसकी पावर में 1 की कमी हो जाती है, n-1 हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है डी डी एक्स ऑफ, टेग्नोमेट्री के बारे में बात करो तो साइन x की बात कर लेते हैं, तो साइन x का होता है सिंपली कॉस x। ये सारे के सारे फार्मूले अलग से नहीं आए, इधर जो लिखा है इसी से सब निकल के आए हैं, निकाल सकते हैं आप खुद, मैथ में आप निकालेंगे। फोर्थ, यहां पर बात करें डी डी एक्स ऑफ, साइन हो गया, कॉस एक्स की बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। फिफ्थ, यहां पर डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस, टैन की बात कर लेते हैं, टैन एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस टैन कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट एक्स, दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। एट्थ, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, सो दिस इज कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स विद निगेटिव साइन। नाइन्थ, डी डी एक्स ऑफ ln x मीन्स log x बेस e, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/x। ठीक है। 10th, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखा गया हो तो इसका सिंपल सा मतलब होता है टू द पावर x log a बेस e निकल के आता है। कुछ और आओ बात कर लेते हैं इधर। 11 की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी थी। 11 हो गया। 12 की बात कर लेते हैं, यहां पर अब हम कुछ फार्मूले डायरेक्ट लिख देते हैं। डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, यहां पर हम लिखते जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं डायरेक्ट, कहां से निकल के आते बताते हैं अभी। यहां पर x स्क्वायर को लिख लो 2x आता है, यहां पर 13 हो गया। 14 की बात करें तो डी डी एक्स ऑफ 1/x की बात करें तो ये आता है -1/x स्क्वायर। ठीक है। और 15 की अगर बात करें तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये कितना निकल के आता है 2√2, ये 1/2 रूट एक्स आता है निकल करके। ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। यहां से जो आगे लिखे हैं इनका यूज किया गया है x टू द पावर n वाले का। कैसे निकल के आएंगे देखो,
जैसे मान लो x की बात करते हैं, तो x की बात करेंगे तो क्या मतलब है, x की पावर 1 ही तो है। अगर हम इस पर डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाएंगे सिंपली, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, उसकी पावर में 1 की कमी होगी, तो 1 और x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1, इसीलिए 1 लिखा गया है। यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो x स्क्वायर और इसके ऊपर जैसे ही ऑपरेटर लगाएंगे आप डी डी एक्स, तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 2 आगे आएगा, x की पावर में 1 कम होगा तो x बचेगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपली ये थे कुछ फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपको इनके फार्मूले पता होने चाहिए, इनके रिजल्ट्स डायरेक्ट फिजिक्स में हम यूज कर सकते हैं। बाकी निकाले कैसे जाएंगे, यहां पर हमने तरीका बता दिया आपको, आप बेहतर तरीके से इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक, आगे आओ बात करते हैं इसके रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। कुछ रूल भी होंगे, तो रूल में क्या है, सबसे पहले अगर बात करें, पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट है उसके बाद में x कुछ लिखा गया है, तो पहला रूल कहता है कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, जहां x दिया गया उसके ऊपर डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगा दो, तो कांस्टेंट बाहर निकल आता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं जिसमें कुछ जोड़ या घटा रखा है, तो उसकी सिंपल वैल्यू में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर सबको भेज दिया जाता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जी एक्स की बात करें तो यहां पर जी ऑफ एक्स लिखा जाएगा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, पहला वाला जो लिखा गया है इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो y की वैल्यू लिखी गई हमारे पास 2x स्क्वायर, क्या लिखा गया था इधर, इधर लिखा गया था सपोज 2x स्क्वायर लिखा गया है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये 2 बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहां भी याद कर लो 2x, तो 2 इंटू में 2x बन जाएगा 4x, ये आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, या ऐसे कह लो 2 आगे आएगा, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 की पावर जो है उसमें 1 कम होगा तो x की पावर 1 बचेगी, x की पावर 1 का मतलब x। ठीक, आगे ये वाले का एग्जांपल क्या है, इस वाले का एग्जांपल बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर, क्या लिखा था अभी जो किया गया इधर, ये लिखा था सिंपल, ये वाला देखो 3x स्क्वायर प्लस 1, कितना आसानी से किया जा सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 1, देखो इसमें जुड़ा है, कुछ जोड़ घटाव भी हो रहा है, तो इसमें देखो पहला भी नियम लगाएंगे, दूसरा भी लगेगा, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर आप लिखेंगे डी डी एक्स और इधर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब भेजो सबको, तो पहले जैसे भेजा जाएगा डी डी एक्स, तो यहां पर क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लगा दो, डी डी एक्स को किसके पास भेज दो, 1 के पास भेज दो। अब ये सिंपली क्या बन गया, देखो यहां पर कांस्टेंट है फिर x है, तो पहला रूल कहता कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो बाहर निकाल लो, अब क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहां पर डी डी एक्स है, यहां पर क्या बचा 1 बचा, वैल्यू बोलो तो 3 है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 1 का मतलब क्या होता है, सिंपली कांस्टेंट ही तो होता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो 0 हो गया, तो 3 और 2 बन जाएगा 6x, देखो 6x इतनी जल्दी निकल आया, और यहां पर 6x देखो कितनी देर लगी थी, इतनी लिमिट लगानी पड़ी थी, तो लिमिट वो लोग लगाएंगे जिनको कहा जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम निकालो, बाकी फार्मूले याद है, हम फार्मूले से निकाल लिया करेंगे। ठीक, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हो गया। तो यहां पर प्लस माइनस के लिए रूल वैलिड है, मल्टीप्लाई के लिए रूल वैलिड है, तो यहां पर तीसरा पॉइंट है कि ऐसा कुछ दिया गया हो डी डी एक्स, मान लो यहां पर एफ एक्स लिखा गया हो और मल्टीप्लाई हो जाए जी एक्स से, मतलब ऐसे 2 फंक्शन दिए गए हो जो इनको मल्टीप्लाई किया गया हो, तो डिफरेंशिएशन का जो ये रूल है ये क्या कहता है, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं बेसिकली। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि किसी एक को रोक लो, जिसको मन चाहो रोक लो, मान लो एफ एक्स को आपने रोका तो एफ एक्स को आप रोक लो, जो बच गया उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो जी एक्स बचा था तो हमने कहा जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्लस लगता है मल्टीप्लाई अगर होता है तो, उसके बाद में क्या होगा, जो रुका था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है आपको, और जिसका हो चुका उसको इस बार आपको रोक लेना है। दिस इज प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू में x इंटू में साइन x, ऐसा लिखा गया। हमने कहा चलो इसका डिफरेंशिएशन करो,
तो कहा किसको रोके, तो हमने कहा जिसका मन हो उसको रोक लो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि हम यहां पर x को रोकना चाहते हैं, आपका कहना हो x को रोकना है, बगल वाले कह रहे हैं नहीं हमें sin x को रोकना है, तो दोनों कर लेते हैं। पहले x को रोका गया, तो x को रोकेंगे तो यहां हो जाएगा d dx ऑफ sin x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर sin x को रोक लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन हो चुका ना यहां, तो sin x को रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन अब किसका होगा, x का होगा, सिंपल। तो यहां से देखो ये x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, याद करने पड़ेंगे फार्मूले, प्लस यहां पर आ जाएगा sin x और x का क्या होता है 1, तो सिंपली यहां से आंसर आया x cos x प्लस sin x। लेकिन मान लो आपके बगल वाले कह रहे हैं कि d dx हम करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, हम sin x को रोकेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, sin x को रोक लो, sin x को रोक लो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा, प्लस यहां पर अब की बार x को रोकेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन इस बार हो जाएगा sin x का, sin x का। तो क्या बनेगा, ये देखो sin x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कुछ वैल्यू है जो आपको पता होनी ही चाहिए। यहां पर देखो लिख दिया x का 1, x स्क्वायर का 2x होता है, याद रखना इसे, वो अदरवाइज निकाल लो। तो ये sin x इंटू 1 हो गया, प्लस यहां x बनेगा, sin x का क्या बनेगा, cos x बनेगा। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया sin x प्लस x cos x। इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, चाहे जिसको पहला मान लो चाहे जिसको दूसरा मान लो, आपकी मर्जी, सिंपल है। तो प्रोडक्ट में इस तरह से काम करेगा। बात करते हैं कोसेंट में, वहां हमारी मर्जी नहीं चलती। ये हो गया थर्ड। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल इज कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। सपोज हमारे पास ऑपरेटर लगा है डी डी एक्स का और इसमें लिखा एफ एक्स अपॉन साइन एक्स, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारी मर्जी नहीं चलने का क्या मतलब, जो भी नीचे लिखा गया होगा उसको ऊपर लाओ, न्यूमरेटर में ले आओ, जो ऊपर लिखा उसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया गया। उसके बाद में क्या होगा, यहां माइनस लगता, कोसेंट रूल में माइनस होता, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है। अब जो ऊपर है उसको रोक लो और यहां पर जो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये ऐसा। और डिवाइडेड बाई में इसमें होता है, डिवाइड में जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो। तो एफ ऑफ जी एक्स लिखा है ना, तो इसका सिंपली आपको स्क्वायर कर देना। नहीं समझ में आया, समझाते हैं, एग्जाम्पल से तो समझ में आता है ना। तो y इज इक्वल टू मान लो लिखा गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिखा गया है, सिंपल। वहां साइन एक्स था, यहां पर साइन एक्स अपॉन एक्स है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सिंपली बोलेंगे आप कि डी बाई डी एक्स करो, इज इक्वल टू लगाओ, और इसमें अब हमारी मर्जी तो चलती नहीं, किसको रुका किसको, जो नीचे लिखा है इसको ऊपर ले आओ, तो एक्स को ऊपर ले आए, डिफरेंशिएशन होगा जो ऊपर है, तो कौन ऊपर है, साइन एक्स है ऊपर, फिर माइनस लगा लेंगे। किसी को रोकना है ना, हाँ तो बिल्कुल रोको, साइन एक्स को रोक लो, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और डिवाइडेड बाई में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आएगा, एक्स तो ठीक लग रहा है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो काम करते हैं हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाए हैं। यहाँ पर ये रूल जैसे हैं आपको वैसे याद रखने हैं। इसमें हमारी मर्जी चलती है, हम जिसको चाहे रोक लें, जिसको चाहे डिफरेंशिएट कर दें। यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलती। न्यूमरेटर में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को लेकर के आएंगे, रोकेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर दिया उसको रोकेंगे, बचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय में जो भी नीचे लिखा होगा उसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, आओ फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है इनकी प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी आओ कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है तो बोलेंगे इस पर ऑपरेटर लगाओ डी डी एक्स, किसका, एक्स क्यूब का। तो कहेंगे इसमें क्या, 3 को आगे उतार लो और इसमें 3 में से 1 को कम कर लो, तो ये 3 हो गया। ये लगा रहे हैं, देखो नहीं पता चले कि हो क्या रहा है। यहां से देखो x की पावर n, तो n आगे आता है, उसकी पावर में 1 कम हो जाती है। तो n आ गया है मतलब 3 आ गया है, 3 में 1 को कम किया, तो यहां पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक, ये आप करेंगे खुद से, ये भी आप करेंगे खुद से, बेकार बेकार से हैं, ये आप खुद करेंगे, या चलो ठीक है हम ये कर देते हैं, ये आप खुद करेंगे, ये आपके होमवर्क हैं, ये आपको खुद करना है। होमवर्क हो गया, ये दिख ही नहीं रहा है तो होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क हो गया ये। इस वाले को आओ करके बताते हैं। जैसे यहां लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ
12 इंटू में x रेज टू द पावर -6। तो ये क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर लाओ, पहला रूल कहता है डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स लिखा गया है, यहां पर बनेगा x की पावर -6। अब ये 12 है तो ठीक है, अब यहां x टू द पावर n है, तो पावर कैसी है, यहां पर पावर कैसी भी हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, ये पावर है तो ये -6 पूरा का पूरा पावर सहित ये आगे आ जाएगा, और -6 लिखा था उसमें एक और कम कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 12 6 72 माइनस का 72 बनेगा, और x टू द पावर ये अब कितना बन जाएगा -7 बन जाएगा। आंसर हो गया। सिंपल, इस तरह से कर सकते हैं। इसको करना है आपको, होमवर्क है ये आपका, मजा आएगा करके। एक ही लाइन में जब करना सीख जाएं आप तो देखो क्या बनेगा, इसका आंसर हम लिख देते हैं, क्या बनेगा 4 आगे उतरेगा तो बनेगा 4, पावर 1 कम होगी 3 आ गया, प्लस 3 यहां आएगा तो 3 3 9 होगा, x में 1 कम होगा 2 बनेगा, प्लस 3 9 9 2 18 x बनेगा, प्लस यहां पर 7 बनेगा, x का 1 हो जाएगा और माइनस का 0 बनेगा। ये आंसर हो गया, बात खत्म। इतनी जल्दी आपको करना सीखना होगा, तभी आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। ठीक, बाकी होमवर्क जो दिखे हैं वो आपको करने हैं। यहां पर आओ, प्रोडक्ट रूल बढ़िया लग रहा है, आओ करके देखते हैं। यहां पर हमारे पास दिया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर x। हमें कहा गया डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमने कहा एक्स क्यूब को रोक लो, तो डी डी एक्स इसका कर देंगे, ई टू द पावर एक्स का कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ई टू द पावर एक्स को रोक लेंगे, डी डी एक्स इसका करना होगा, एक्स क्यूब का करना होगा। ठीक है, आप ऐसे कर लें, या फिर आप मान लीजिए कि ई टू द पावर एक्स लिख रहे हैं, डी डी एक्स लिख लीजिए, आप एक्स क्यूब का पहले कर लीजिए, प्लस एक्स क्यूब को रोक लीजिए, डी डी एक्स लिख लीजिए, आप ई टू द पावर एक्स का कर लीजिए। देखो बात तो वही है, ये इधर लिख गया और ये इधर लिख गया, सिंपल है। तो चाहे जिसको रोको चाहे जिसको करो, आएगा क्या, ई टू द पावर एक्स। हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब 3 आगे आएगा, उसमें 1 कम होगा तो 2 बच जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है यहां पर, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो दोनों जगह से ई टू द पावर एक्स कॉमन चला गया। और एक मिनट, यहां एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब था, ई टू द पावर एक्स है, तो हमें लगता है यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो यहां पर 3 बचेगा और यहां पर एक्स बचेगा। ये आंसर हो गया। ये आप हमें होमवर्क में करके बताएंगे, ये आप होमवर्क में करके बताएंगे। खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आओ आगे। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, आखिर ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई ऐसा फंक्शन जो आपको डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड जो वैल्यू पता है, डिफरेंशिएशन की जो स्टैंडर्ड फार्मूले पता है, उनमें ना हो, तो हम कैसे करते हैं। जैसे यहां पर वैसे हमारे पास लिखे हैं, कई सारी वैल्यू लिखी हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया गया y इज इक्वल टू में log, यहां पर लिखा गया है 2x बेस e है। ये एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यहां आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं सर, लेकिन दिक्कत है एक, क्या कि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं डी डी एक्स ऑफ log x बेस e का, वो कितना होता है, तो वो 1/x होता है। अगर ऐसा बनता तब तो हम कर सकते थे, लेकिन ये तो यहां x की जगह 2x लिख दिया इन्होंने, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी वैल्यू बने जो आपको डिफरेंशिएशन करने ना दे, तो इसको चुपचाप एज्यूम कर लेना, मन में एज्यूम कर लेना कि ये क्या है, x है, सिंपली x है। तो अगर ये x होगा तो आंख को बंद करो, चुपचाप इसको लिखना शुरू करो, डी डी एक्स इज इक्वल टू, इसे पढ़ो log x बेस e, log x बेस e, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x होता है, तो वहां पर जो x होगा वही x यहां चिपका दो, हो गया, इतना हो गया। लेकिन अब दोबारा गए, जिसको हमने x माना था क्या वो x था? नहीं था। तो जिसको x माना वो x नहीं है अगर, तो सिंपल है, उसके ऊपर दोबारा ऑपरेटर लगा दो। तो यहां पर हम 2x पर दोबारा ऑपरेटर लगा देंगे, तो यह आया 1/2x इनटू में 2 तो बाहर चला गया, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर किसके ऊपर जाएगा? x पर जाएगा, तो x का तो 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/x निकल के आया, 1/x निकल के आया। ये आंसर हो गया हमारा। देखो कितना आसान। इसी तरह से मान लो आपसे कहा जाता है, एक एग्जांपल से और समझाते हैं, और भी लिखे हैं, y इज इक्वल टू में यहां पर sin 3x लिखा गया है, ऐसा लिखा गया, कहा गया इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो कहेंगे सर sin का तो नहीं, लेकिन sin 3x का तो नहीं आता, लेकिन अगर sin x होता अकेला तो उसका डिफरेंशिएशन हमें याद है, वो क्या होता है? cos x होता है। तो हम लिख देते, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये याद है, ये लिख दो। लिखो, क्या लिखोगे?
तो कहेंगे कि डी डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स का क्या होता है, तो हम कहेंगे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख दो, ये तुम्हारे लिए एक्स का काम करेगा, ये डिब्बा यहां उतार दो। लेकिन जिसको तुमने एक्स माना वो एक्स था नहीं था, तो यहां पर दोबारा ऑपरेटर लगेगा एक्स के इसके ऊपर 3x के ऊपर, तो यहां पर 3 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आया 3 cos 3x। ये आंसर हो गया हमारे पास। कुछ और भी हैं, आओ प्रैक्टिस करते हैं। ये हम आपका होमवर्क लिख रहे हैं। होमवर्क क्यों? क्योंकि अभी sin 3x बताया, तो sin 2x आप कर लेंगे। यहां पर इसको हम होमवर्क लिख देते हैं एज होमवर्क, या फिर बता देते हैं, चलो ठीक है, इसको आप पहले करते हैं। ये लिखा गया y इज इक्वल टू में sin x का होल स्क्वायर, क्या यही लिखा है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही लिखा है। यहां पर जो लिखा डिब्बे में ये पावर n लिखा, तो समथिंग की पावर n और x की पावर n का फार्मूला हम जानते हैं, तो जो भी ये लिखा गया है ये मान लो x है, तो फार्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 2, तो 2 आगे आएगा और वो जो x की पावर है उसमें एक की कमी आएगी तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको x माना वो x नहीं था, इसका सिंपल सा मतलब है यहां पर क्या होगा, sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 sin x आ जाएगा और sin x का क्या आएगा, cos x आएगा। ये पहचाना, कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, ये sin 2x का फार्मूला है, तो sin 2x इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आप खुद कर लेंगे, अब तो कर लेंगे ना, होमवर्क हो गया ये। इस वाले को आप कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू में ax प्लस बी, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, आधी बन जाएगी। ठीक, और इसकी पावर आधी बन जाएगी, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर को आगे लाएंगे और ये x जैसा था वैसे लिख देंगे बढ़िया से, और उस पावर में क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। लेकिन जिसको x माना था, इसको हमने x माना था ना, वो x नहीं था, तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे, तो ax प्लस बी हो जाएगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। a कांस्टेंट है तो x आएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0, तो सिंपली यहां से a मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के जब इधर आएगा तो ये बनेगा a बाई 2, और यहां पर बन जाएगा ये कितना है, आधे में से एक जाएगा, माइनस का आधा बनेगा, माइनस के आधे का मतलब है डिवाइड में लेकर के चले जाओ तो x प्लस बी आ जाएगा। सिंपल, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक, यहां पर कुछ और टर्म के बारे में बात करते हैं, आपको पता होने चाहिए। ये टर्म क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसा फंक्शन आपको दे दिया जाए जिसमें जैसे अभी तक एक ही वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था, लेकिन जब एक से ज्यादा वेरिएबल दिए गए हों तो उस केस में क्या करना होता है, हमें इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आखिर किया कैसे जाता है, आओ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि फाई जो है वो फंक्शन दिया गया है, एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन दिया गया है, और अगर ये तीनों का फंक्शन है तो सिंपल है, हमें बताना है डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो क्या करते हैं, while differentiating with respect to x, हम यहां लिख देते हैं while differentiating with respect to x, y and z are constants, constant। ठीक है, कांस्टेंट होंगे। while differentiating with respect to y, x and z are constant, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, while differentiating with respect to z, x and y are constants, मतलब हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही है हमारा वेरिएबल, बाकी के सारे क्या है, कांस्टेंट होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है फाई इज इक्वल टू, थोड़ा तबीयत से लिख लो इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये तमीज से लिख लिया। अब हम कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करो, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको ऐसे लिखा जाता है डेल फाई बाई डेल एक्स, ऐसे लिखा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो क्या हुआ, ये एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी के टर्म तो कांस्टेंट है, और सब के ए डी पहले से कांस्टेंट, वाई जेड
y और z बाद में कांस्टेंट हो गए तो दोनों के दोनों टर्म कांस्टेंट टर्म का 0 होगा, यहां पर आएगा a, x स्क्वायर का तो याद करवाया 2x होता है, तो ये दोनों के दोनों रिमेनिंग 0 होंगे, तो यहां से क्या आया 2ax आया। इसी तरह से अगर बात किया जाए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के लिए अगर आप इसके डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे y के लिए डिफरेंशिएट करना है तो डेल फाई बाई डेल y। ये यूज कहां होगा, तो ये यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के टाइम, ग्रेविटेशनल फील्ड जब पढ़ेंगे वहां पर यूज होगा, बहुत डिटेल में यूज किया जाएगा। तो डेल फाई बाई डेल y की बात करें तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होंगे, तो ये तो 0 हो गया, यहां पर a आएगा, y स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2y लिख देंगे क्योंकि हमारा अब वेरिएबल y हो जाएगा और z 0 आएगा, तो यहां पर क्या होगा, a तो गायब, अच्छा लिखा है 2ay होगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम z की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z के एस्पेक्ट में करेंगे तो रिमेनिंग 0 कांस्टेंट होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, दैट मींस डेल फाई बाई डेल z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 x वाला y वाला, और z कितना आएगा तो b और z स्क्वायर दैट मींस 2z आएगा, तो सिंपली यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2bz। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट जब करेंगे तो रिमेनिंग जो होंगे वो सबके सब कांस्टेंट होंगे, तो रिमेनिंग जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। ठीक, मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, इसका कहां यूज किया जाता है, तो मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का निकालना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का कोई डेरिवेशन किया, वहां पर आपने कोई वैल्यू निकाली, कोई रिलेशन निकाला और बताना चाहते कि बताओ वो रिलेशन मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन करेगा। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपने फील्ड निकाला और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहां बनेगी, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएंगी, उस फंक्शन की वैल्यू कहां बनेगी, उसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा और वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आएगा। तो कैसे निकाला जाता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल से बात करते हैं, या फिर अब लिख देते हैं, स्टेप से लिख देते हैं। स्टेप 1, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। ठीक है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल टू, अगर fx लिखा है ना, ये अगर फंक्शन है तो क्या करो, dy बाई dx निकालो, तो यहां पर डिफरेंशिएट होगा तो एक डैश लगा देते हैं ना, याद है, इस तरह से लिख दिया गया, डिफरेंशिएट हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि पुट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे आप, 0 जैसे पुट करेंगे तो यहां से f डैश x इज इक्वल टू 0 आएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस एंड फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, x की अलग अलग जो वैल्यू मिल रही हो या एक ही मिल रही हो तो उन वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप थर्ड इज फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव मतलब जो एक बार डेरिवेटिव आया उसको एक बार और डेरिवेटिव निकालो उसका, तो इसे लिखा जाता है d2y बाई dx स्क्वायर। जैसे एक बार करो तो dy बाई dx, 2 बार करो तो d2y बाई dx स्क्वायर लिखा जाता है। यहां पर एक डंडा लगा था, अब 2 लगा दो, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया ही। ठीक, स्टेप अगला, स्टेप क्या होगा, स्टेप होगा 4th। स्टेप 4 क्या होता है,
चेक साइन, चेक वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं, चेक वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव चेक वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, अलग अलग x की वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव को आपको वैल्यू चेक करनी है। f d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू x1। मान लो यहां से जो x की वैल्यू आपने निकाली तो x इज इक्वल टू आया x1 और x2 निकल के आया, दो अलग अलग वैल्यू आई, x1 और x2, दो x की वैल्यू आई। तो x1 पर जैसे ही हमने इसको चेक किया तो वो लेस देन 0 बन गया, मतलब निगेटिव वैल्यू बन गई। और हमने मान लो चेक किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर, और हमने बताया कि ये x इज इक्वल टू x2 पर कैसा बना, पॉजिटिव बन गया। तो जब लेस देन 0 बनता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू x1 फंक्शन इज मैक्सिमम या fx इज मैक्सिमम। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो एट x इज इक्वल टू में x2 fx इज मिनिमम, fx इज मिनिमम, fx मिनिमम होगा अगर पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव, x मैक्सिमम होगा अगर निगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव। तो सिंपल ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। इसको यूज कैसे किया जाता है तो आओ इधर नए पेज पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यहां पर फंक्शन लिखा गया है fx लिख देते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5/2 एक्स क्यूब और माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर और प्लस 6x + 1। अब ठीक है, बढ़िया। वहां टेस्ट फेल हो रहा था, फिजिक्स में वैसा नहीं होगा, मैथ के केस में होगा। उसको भी आगे कर सकते थे, हमें आगे डेरिवेटिव, नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाना होगा, मतलब वहां थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसमें आपको उलझाना नहीं चाहते, इसको सिंपल करिए। f डैश x अगर आप निकालेंगे इसका तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 5x आएगा और प्लस यहां पर 6 आएगा। यहां पर आप बोलेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बोलेंगे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, तो यहां पर f डैश x जो आया उसको 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने का सिंपल सा मतलब यही तो, इसको 0 पुट कर दो। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3,2 आएगा। अलग अलग वैल्यू निकल के आई, कहेंगे हाँ बढ़िया, अच्छी वैल्यू आई। अब हमें क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x होगा। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा 2x माइनस 5x का होगा 1। तो ये हमारे पास आया। अब हमें चेक करना है ये वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट पर। तो दो अलग अलग पॉइंट ये बता क्या रहे हैं, अगर मान लो हम चेक करते हैं f डबल डैश x, x की जगह क्या रख दिया जाए, 3 रख लेते हैं, चलो 3 रख लो। तो 3 रखेंगे यहां पर तो बन जाएगा 2, यहां बनेगा 3 माइनस 5, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 1 आया, 1 आया मतलब पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू में 3 है ना, 3 fx इज मिनिमम। अगर बात किया जाए यही कि f डबल डैश हम 2 पर निकालें तो यहां आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5, तो बन जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, तो लेस देन 0 आया। तो हम बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू में 2, fx जो होगा एज मैक्सिमम होगा, fx मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो बता दिया आपने कि कहां पर मिनिमम होगा कहां पर मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर वैल्यू पूछी जाए तो क्या बताओगे, बोलेंगे हाँ बता देंगे। fx की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या आएगी, तो वो लिखा जाएगा f कितने पर मिलेगी वैसे, तो वो वैल्यू मिल जाएगी हमें x इज इक्वल टू में 2 पर, तो 2 रख दो यहां पर, तो बन जाएगा 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो बनेगा 1/3 2 का क्यूब माइनस 5/2 2 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू में 2 + 1 बनेगा।
तो ये बन जाएगा 8/3 माइनस यहां पर बनेगा 4, तो ये हो जाएगा 10, 12 हो जाएगा प्लस 1 होगा। ठीक है, तो 12 1 13, तो बन जाएगा प्लस का 3, सिंपल ना। 8/3 एलसीएम ले लो सीधे सीधे, 8 - 30, क्या लिख रहे हैं 8 - 30 प्लस 36 और प्लस में कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई में 3, कितना आ गया देखो, यहां पर प्लस 6 बचेगा, 8 से 14 बन जाएगा, तो इधर 6 बचेगा, ये 14 बनेगा, तो 17/3 आया। ये fx की मैक्सिमम वैल्यू। अगर कहा जाए मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मिनिमम वैल्यू तो 3 पर मिल रही है, तो fx की मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू तो कहेंगे 3 रख दो तो 1/3 और वहां पर बन जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 9 होगा, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 होगा सॉरी, और -5/2 बनेगा, और यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और प्लस 3 और 6 18 हो जाएगा, और प्लस 1 होगा, कितना बनेगा 3 9 27 माइनस 45 का आधा 22.5 प्लस 19 होगा, 19 और ये 9 9 9 18, तो ये बन जाएगा 28 माइनस 22.5, तो ये ऐसे लिख दो, इसे 45/2 ही लिखा रहने दो। 28 दूनी 56, 56 माइनस 45 जाएगा, तो 45 5 6 5 11, 11 डिवाइडेड बाई में 2 आया। देखो ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी है, तो पता चल गया कि हाँ किस पर वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और किस पर वैल्यू मिनिमम मिल रही है। तो ये तरीका होता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव करके हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, यहां चेक किया हमने, कुछ होमवर्क है आपके लिए, आप खुद से ट्राई करना, नोट्स जरूर बनाते जाना है आपको। यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, यहां पर फार्मूले हैं, रूल्स हैं, यहां पर कुछ फार्मूले लिखे गए हैं स्टैंडर्ड, ये आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दी, किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती वो बता दिया, पूरा उसके पीछे का जितना भी लॉजिक था वो मैंने एक्सप्लेन किया, फंक्शन की डेफिनेशन बताई। तो ये क्लास थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा अनदर टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका फिजिक्स में कहां कहां पर यूज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था डिफरेंशिएशन, वैसे इंटीग्रेशन भी फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास की थ्योरी को रिवाइज करें, जो होमवर्क दिए गए हैं उनको करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।